22 मार्च 1919 को 8 केव्स का एक ग्रुप तैयार होता है जिनका मिशन था इंग्लैंड की पीक केवन केव को एक्सप्लोर करना। यह सभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। इन सब में एक मुख्य व्यक्ति था ऑस्कर नील मॉस। इन सभी को नई नई गुफाओं की खोज करने का बहुत शौक था। नील मॉस को एक नई गुफा के बारे में पता चलता है तो वह इस गुफा को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। गुफा के अंदर पहुंचने में उन्हें करीब 1000 फीट का सफर तय करना था। पहले उन्हें मक्की डक सेक्शन पार करना था जो पानी से भरा रहता था और कुछ रास्ता तो उन्हें रेंगते हुए पार करना था। इस गुफा को एक्सप्लोर करना बेहद कठिन था क्योंकि यह बहुत ही पतली गुफा थी। इसमें से बॉडी रगड़ते हुए निकलती थी। इस रास्ते को पार करना चुनौतियों से भरा था, लेकिन नील मॉस और उसकी टीम के लिए यह एक रोमांचक एडवेंचर था। 8 लोगों की यह टीम अपने साथ खाने पीने की और जरूरी चीजों को अपने साथ लेकर इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे सब बहुत खुश थे। गुफा में एंटर करते ही कठिनाइयां उनके सामने थीं। उन्हें पानी में तैरते हुए तथा कीचड़ में चलते हुए और कहीं कहीं पर तो रेंगते हुए निकलना पड़ा। अब आगे इस चैम्बर के अंदर एक अननोन सॉफ्ट एक्सप्लोर करना था जिसे नील मॉस के साथी पहले भी देख चुके थे, लेकिन इस पतली सॉफ्ट में जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की थी। सभी को डर था कि यह सॉफ्ट बहुत खतरनाक हो सकती है, पर नील मॉस गुफा की इस सॉफ्ट को एक्सप्लोर करके इतिहास रचना चाहते थे। तो नील मॉस ने अंदाजा लगाया कि यह गुफा 40 फीट गहरी होगी, लेकिन सेफ्टी के लिए उसने 75 फीट लंबी सीढ़ी गुफा के अंदर डाल दी, क्योंकि नील ने सोचा अगर यह गुफा गहरी भी निकली तो उसे आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। दोपहर के करीब 3:30 हो रहे थे। नील मॉस सॉफ्ट के अंदर उतरना शुरू करता है। शुरुआती 12 फीट तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और नीचे गया तो एक बेहद खतरनाक मोड़ आया तो वह डर गया। अब लगभग 10 फीट तक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। इस रास्ते पर नील को अपनी बॉडी पूरी तरह मोड़कर अंदाजे से आगे बढ़ना था। और फिर इसके बाद 18 फीट की सीधी गिरावट थी, तो उसे अपने शरीर को मोड़कर घिसटते हुए सीढ़ी से उतरना था। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया उसने देखा कि आगे का रास्ता कुछ पत्थरों और बोल्डरों से ब्लॉक हो गया था। नील मॉस को उम्मीद थी कि वह उन पत्थरों को अपने पैरों के सहारे हटाकर अपना रास्ता साफ कर लेगा, इसलिए उसने अपनी बॉडी को थोड़ा मूव किया तो थोड़ा रास्ता तो साफ हो गया, पर उसकी सीढ़ी वहीं जाम हो गई। यह खतरनाक मोड़ था क्योंकि अब नील पूरी तरह उस पतली सॉफ्ट में फंस चुका था। कुछ देर तक वह निकलने की कोशिश करता रहा, फिर उसने हार मान ली और बाहर आने की कोशिश करने लगा। वह बहुत बुरी तरह फंस चुका था, वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। अब नील ने अपने साथियों से हेल्प के लिए कहा जो ऊपर नील का इंतजार कर रहे थे, तो वे सब उस सीढ़ी को ऊपर खींचने लगे, पर सीढ़ी बुरी तरह फंसी हुई थी। काफी मेहनत मशक्कत के बाद सीढ़ी थोड़ी ऊपर खींची, पर वह फिर से एक बहुत पतले तिरछे मोड़ पर अटक गई, तो नील को अब ऊपर खींचना नामुमकिन सा हो गया था। केविंग एक्सप्लोर के दौरान ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और इन सब केवज को ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, पर इन सब की ट्रेनिंग से कोई लाभ नहीं मिल रहा था क्योंकि यह सिचुएशन बहुत ही गंभीर थी। तो इन सभी ने अपने सीनियर और प्रोफेशनल रेस्क्यूअर को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही देरी में पूरे इंग्लैंड की रेस्क्यू टीमें और पुलिस उस गुफा के पास पहुंच गईं। अब पूरे इंग्लैंड में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। एक एक करके कई रेस्क्यूअर्स इस गुफा की सॉफ्ट में घुसे, पर कोई भी वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पर नील मॉस फंसे हुए थे। 3 रेस्क्यूअर्स गुफा में ही बेहोश हो गए, तो उन्हें भी रेस्क्यू करना पड़ा क्योंकि गुफा की उस सॉफ्ट में ऑक्सीजन और लाइट बहुत कम मात्रा में थी। चौथा रेस्क्यूअर्स रॉन पीटर्स को थोड़ी सफलता मिलती है जब उन्होंने नील के सीने पर रस्सी बांधकर ऊपर खींचा, पर नील मॉस बेहोश हो गया था, जिससे नील अब उस गुफा में बहुत बुरी तरह फंस चुका था। ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए, गुफा में ऑक्सीजन छोड़ी गई और एक छोटे शरीर वाले रेस्क्यूअर्स को बुलाया गया। वह भी गुफा में घुसकर नील तक पहुंचने में नाकामयाब रहता है। फिर अचानक बरसात होने लगी, जिससे हालात अब और भी खराब हो गए। सभी की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू मिशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया और जब बारिश रुकी तो एक डॉक्टर नील की सांसें चेक करने के लिए गुफा में जाता है कि वह बेहोश है या अब होश में आ गया, लेकिन इस बार नील मॉस की सांसें रुक चुकी थीं। नील मॉस वहीं पर फंसा हुआ इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। रेस्क्यूअर्स टीम नील की बॉडी को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, पर नील मॉस के माता पिता ने कहा उसकी लाश बाहर लाने के लिए कोई भी अपनी जान जोखिम में ना डाले।
इसलिए नील मॉस की लाश को उसी गुफा में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तब से उस गुफा के चैम्बर को नील मॉस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।